बॉम्बे में 2 दिन 3 दिन लगातार पानी गिरता रहा। मतलब अभी जाके रुका है तो मैं छत पर आया हूँ रुका पानी देखने के लिए। भाई 2 दिन से 3 दिन से लगातार पानी गिर रहा था। तो कल मेरा बेटा मुझसे कह रहा था, छोटा वाला, कि पापा जब रेनी सीजन होता है, हम छत इतनी ऊंचाई पर है, हम लोग इस बिल्डिंग में खिड़की से देखते हैं, कितना सुंदर दिखाई पड़ता ना सब कुछ। तो मैंने कहा बेटा वो तो सब ठीक है, लेकिन तुमने कभी सोचा है मुंबई में बहुत सारे लोग हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, चौल में रहते हैं जो लोग, ठीक है, और बहुत सारा आदमी ऐसा है जो कहीं प्ले स्टेशन पे सोता है, कहीं किसी पार्क की बेंच पे सोता है, क्योंकि बॉम्बे में घर इतना आसान नहीं है कि बॉम्बे में रोजगार है। मतलब बॉम्बे में आदमी भूखा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ काम उसे मिल ही जाएगा। लेकिन जो है उनके बारे में सोचा कभी कि जब इतना तेज पानी गिरता है, कई दिन तक पानी गिरता है, तो वो लोग कहाँ जाते होंगे। तो फिर मेरा बेटा थोड़ा सा दुखी हुआ, उसने कहा कि हाँ पापा आप सही बोल रहे हो। दरअसल क्या होता है बेटा कि आप देखिए, यदि तो हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसी दुनिया अपने आसपास बना रहे हैं जिसमें डिस्पैरिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और उसका बड़ा कारण ये है कि गांव के अंदर रोजगार के अवसर लगभग खत्म होते चले आ रहे हैं। गांव के अंदर खेती जो है नॉन प्रॉफिटेबल हो गई है। गांव के अंदर जो है वैसा माहौल नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने जो है वो जैसे अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, जाति की लड़ाई है, मतलब वो गांव के अंदर आदमी फंसा हुआ महसूस कर रहा है। तो निकल कर वो मेट्रोपॉलिटन शहर में आता है, जहां पर से काम तो मिल जाता है, लेकिन उसको कभी भी आसरा रहने की छत नहीं मिल पाती है, सुकून नहीं मिल पाता है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत का यदि विकास करना है ना, तो गांव के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करना होगा। कभी कभी मेरा भी मन करता है कि बायोमेंटस का सारा ऑफिस सब समेट समूट के जो है किसी गांव के अंदर एक ऑफिस बनाया जाए और वहां के आसपास के लोगों को जो है वो रोजगार का अवसर दिया जाए, ताकि उनको उनके लिए एक व्यवस्था बन सके। जब बायोमेंटस बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं निश्चित तौर पे ये काम जरूर करूंगा कि अपने कई ऑफिस में गाँव के अंदर जाकर शिफ्ट करूंगा, बजाय मेट्रोपॉलिटन शहरों के। श्रीधर बंबू जो है एक शायद जोहो कंपनी के हेड हैं, उनने वही काम किया। चेन्नई के पास एक गांव में उन्होंने अपना ऑफिस सेट किया और वहां से वो एक बहुत बड़ी कंपनी, जिसके हजारों करोड़ वर्थ है, वो कंपनी चलाते हैं, जो कई सारी कंपनी का काम भी करती है। तो मेरा भी विजन वैसे ही। कई बार मन में लगता है कि नहीं, गांव के लोगों को क्यों नहीं, यानी गांव सेल्फ सस्टेन होना चाहिए हमारे के। सरकार को देखना होगा कि जो आप टैक्स का पैसा हम लोग से ले रहे हो ना, उसका सही इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। गांव के लोग सिर्फ वोट बैंक नहीं है, गांव के लोग भी इंसान है, उनको भी अच्छे जीवन जीने का उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। पता नहीं, मन में आया कि आपसे शेयर कर दूं, कर दिया। कोई पॉलिटिशियन तो हो नहीं, मेरी बात सुन कौन रहा है भाई, लेकिन ये कि आप सुन रहे हो तो कम से कम आप ही एक दिन प्रधानमंत्री बन जाओ।